छोड़ा। तुम जब विदेश परदेश आए होते तो तब मैं बोलती सावन आया बादल छाए रिम झिम तीन बरसात। कुणी दिना निको आपके कुछ तो बुढ़िया का ये गीत में गाती। अब तुम घर है रोजे तुमको देखिए हो ये रो तुम दगा तू मैं होना से कि ना के हुए करण है रो ताले जो लरा मुझे कान गाना टाइम मिल रहा है अब कान निकालू भी हो तब तो तिल मुझे यहाँ करी हो जो घर हो। अब पानी लेने के लिए मुझे जाना है घास काटने के लिए कैसे जाऊंगी अब बताओ जी तुम बताओ। नहीं जब तक छिनो तो बतूल वो अपने मन से नहीं बोलते उससे उनसे कोई लोग कहते होंगे कि ये वैसे ही दिखाता है खाली व्यूज पाने के लिए। ये अब गौमा दगड़े भल्ला हुनी नाकड़ा आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है तुलसा मेहरा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। धुबरी भात खाई बात दगड़े थोड़ी देर आराम करो वह बात मैं ब्लॉग का शुरुआत कर रहा हूँ। और मौसम की बात की जाए तो चारों तरफ से मौसम बना हुआ है। रानीखेत की तरफ से भी और गीता के मैच की तरफ से भी हॉल लगा हुआ है सकू अल्लाह पहनता है जो है सकू के उस तरफ से नहीं बना है। चल रहा तू ही बता। हाँ रानीखेत की तरफ से बन नहीं गया और बारिश भी आ गई देखो बेथर तक पहुंच गई। आप सभी लोगों को नमस्कार। तो बारिश हिट के आ रही है को स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भात खाने से शुरू। तो अभी बल्दे हमारे आने रखे हैं और चंपा को तो घर ही बात रहे हैं खबर तुमको है ही दगड़ियो। मेरे को जाना है घास काटने के लिए इनको जाना है शाम की सब्जी बनाने के लिए सब्जी ढूंढने। आप मी साग बना खेतों में जुलो सब पूरी बात तो सुन लो पहले क्या कौन में सब्जी तोड़ने के लिए कि शाम की सब्जी बनाने के लिए सब्जी तोड़ के लाओ और बाजार के लिए भी तोड़ के लाऊंगा दगड़ियो अगर मौसम सही रहा तो। और बारिश आ गई है अब कहाँ मैं घास काटने मैं फिर जुल मेहनती आदमी हूँ मैं। हाँ, तो मेरे को कोई तो तूफान या बारिश नहीं रोक सकती है काम करने से। हाँ जाओ फिर इतने बारिश तो दगड़ियों बारिश आ गई। और बताना चाहूंगा दगड़ियों गीता ने ना कुछ ये क्या नाम कहते हैं बैगन के पेड़ ये गमले में छोड़ दिए थे उन पे भी बैगन लग गया था जो है वो हिट भतेर ओ आम जैसे काम करूँ कोई उससे जो है भागा अपने इससे है काग ने यो देखे थे देवल कौश करी है आपके कहनी है जैसा ब्लॉग शुरू करो तिल ठीक करो। तो दगड़ियों में तुमको भड्डी दिखाई दूंगा। तो यहाँ पर लगा हुआ है गमले पे और बारिश तेज होने लग गई है। आप धेम बड़ी के चैर से मैं धूंगू हिट भतेर होय दियो आ रहा खबर छू मुझे आज दियो मैं निजान अल्लाह थोड़ी देर में बीत है चौमासा दियो हो या नहीं यू छिट लागनी हिट भतेर देखर चा अब कहे कुछ गायत्री आजा जल्दी आजा बारिश आ गई। तेरी दगड़ी को भी अभी टाइम मिला पानी लेने जाने के लिए। देखो शर्म कैसे लग रहा है दगड़ी को हो आ जाओ अंदर आ जाओ। शाबाश कहाँ जा रही सक्कू के घर से पे ब्लॉग शुरू नहीं करी हूँ ना तो आदू बाटे वहाँ पहुँच जानी भीज जाइए यश पत दहरी ब्लॉक उल 15 मिनट के समथिंग हो गए दोस्तों बारिश को लगे हुए। अब थोड़ी कम हो गई है पहले से। गायत्री तो चली गई वैसी गायत्री मानी नहीं वो चली गई उसकी दगड़ी दगड़ी आई छाता ले जा बोला छाता लेके गई है तो चले गई। अभी आप पानी लेने के लिए मुझे जाना है घास काटने के लिए कैसे जाऊंगी आप बताओ जी तुम बताओ। नहीं जब तक छिनो तो बतूल काम हलो नहीं हल करना कुरु बारिश सब भगवानो हाथों में नरू हाथों की क्या कुछ है मूल खेतों में जान से साग तोड़ू तब जब साग तोड़ा तब बनाऊं साग। आप दगड़ियो एक ओमो अपन हो एक ओमो एक होय के मेर के कम है जो साग तेरा कमल सुगुमी। थोड़ी सी बारिश कम हुई थी बीच में फिर शुरू हो गई। बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही है दोस्तों। कल मंडी के लिए सब्जी तोड़नी थी थोड़ी शिमला मिर्च बैगन और हरी मिर्च कमी नहीं हो रही है। अब जब तक यह जो कम नहीं हूं तो गीत सुना था सावन आया बादल छाए बिजली करके मन बहके आने वाले सब आए हैं तुम कब आओगे कहना सुना। तुम जब विदेश परदेश आए होते तो तब मैं बोलती सावन आया बादल छाए रिम झिम बरसात। कुणी दिना निको आपके कुछ तो बुढ़िया का ये गीत में गाती। अब तुम घर है रोजे तुमको देखिए हो ये रो तुम दगा तू मैं होना से कि ना के हुए करण है रो ताले जो लरा मुझे कान गाना टाइम मिल रहा है अब कान निकालू भी हो तब तो तिल मुझे यहाँ करी हो जो घर हो बिहार हो ना मिल ले इज्जत होनी सावन आया बादल है कोई मुनोबी निकर की हल्की दोस्तों बारिश कम हो गई है। अब चलते हैं खेत में और मिर्ची तोड़ के लाते हैं। और प्लान ये है कि गीता भी मेरे साथ ही आएगी वहीं से घास भी काट लाएगी और मेरे साथ मिर्ची तोड़ने में भी हेल्प करेगी। थैल लू भी और छातला पकड़ हो
तो निकलते हैं। दोस्तों मैंने अपने टॉप भी ले लिया है, इसको हमारे गांव में टॉप करके बोलते हैं, बरसाती। और मैं तुम्हें यार छाप कुनी होला बता। हाँ छाप बोलते हैं, अब सब जगहों का बता दूं। इस तो मैं इसको ले जाती हूँ, इसको ओढ़ के, और फिर जाके मिर्ची तोड़ूंगी और घास भी वही खेत से काट के लाऊंगी, मिर्च वाले खेत से। और तुम छाता ले जाओ या रिंगकोट डिग्गी में ही होगी स्कूटी की। हाँ मैं छाता ले जाऊंगा। छाता ले और वो थैला निकाल। हाँ थैला वहाँ मैंने लकड़ी छोप रखी थी, अब उसमें मेरे को दूसरा कट्टा डालना पड़ेगा, ठीक है ना। आप पिछाड़ में नहीं हो रही तो अब मैं टॉप ढकी हुई हूँ। ओ हम मैं जा खेत में जा रहा हूँ, अब प्यार चलो बात दिए उसी कारण हूँ फोन करे है तो अमिल मिल को तू ये बलदू दगे है उससे है ना के कहना ठीक छू। तो दोस्तों करण बैल ढूंढने गए हैं कैया तो वो तेरे को थोड़ा हाँ मारू ना ऐसा सुनो ना मारने के लिए नहीं आता। मैं एक दिन अम्मा को धोखे से मतलब ऐसे करके सींग लगा दिया, एक तो उसके सींग टिके हैं। मैं बोलती हूँ अम्मा को तुम मत बांधना, वैसे ही छोड़ देना, भले ही तुम मत बांधना, घास दे देना करके। और कभी के भरो नहीं हो मार ले हो ने बिटो ये थैल ले लिया। चल ठीक। और दातुल हिरणों में है। यह है दोस्तों हमारा भिंडी और शिमला मिर्च का खेत। इसमें हमने शिमला मिर्च के काफी सारे पेड़ लगाए थे, 500 पेड़ लगाए थे, जो लगे ही नहीं, सही से हुए ही नहीं क्योंकि बारिश ने सब खराब कर दिया था। और फिर हमने भिंडी लगाई तो शिमला भी हो रखी है कुछ, कद्दू भी होने लगे और अब कुछ टाइम के बाद कद्दू भी हो जाएंगे। कद्दू का लगुला दे रखा है, तू ही कहता है ये लौकी का लगुला दे रखा था। मैंने कहा इसमें जाएगा ये खड़ीक के पेड़ में, तो उसका कनेक्शन सुंगर आए, उन्होंने तोड़ दिया। फिर दोबारा से कल फूट के और चलने लगा। ये भिंडी बुढ़ी गई तो दोस्तों भिंडी ऐसी हो रखी है, तर करके आ जाते हो, सब्जी चारा हूँ करके, और भिंडी सब उड़ा रखे हैं। ये लो कट्टा और धराती टपाटप करके तोड़ो इनको। और बैगन हो रखे हैं उस तरफ, और इस तरह से शिमला मिर्ची भी हो रखी है। और भिंडी तो काफी बड़ी बड़ी हो गई, ये बिकेंगी नहीं मेरे को लग रहा है क्योंकि सब तो हो गई है। और गीता ने यहाँ लाई भी बोई थी दोस्तों, और लाई हमारी, ये लाई दिखाना भूल गया आपको, ये हो गई हमारी लाई। बीच में मैंने राजमा भी बोल के मेरे को इस खेत तो आज तो दोस्तों शाम को लाई की ही सब्जी बनाई जाएगी। ये पत्ते भी तोड़ देना लाई के, ठीक है। यहाँ हो रखी है लाई, तो बस लाई हो रखी है यहाँ। कुछ भी हो जाए खेत में करके, मैं इतना गुद लाई का मैंने फोड़ दिया, न फोड़ दिया खेत में, फोड़ दिया कह रही हूँ। अब दोस्तों फटाफट भिंडी और शिमला मिर्च तोड़ लेते हैं, बैगन भी, और फिर हरी मिर्च भी तोड़नी है। हरी मिर्च के लिए हमें दूसरे खेत में जाना पड़ेगा। तो बारिश हल्की हल्की रिमझिम लगी हुई है। लिया एक कट्ट मुगदा। दोस्तों हम आ गए अपने दूसरे वाले खेत में, यानी कि अपने पीस खड़ी मिर्ची के उसमें शिमला मिर्च बैगन भिंडी तोड़ के वो कट्टे को वहीं छोड़ के आ गए हैं। हम यहाँ से थोड़ी थोड़ी, अब जितनी टूटती है, एक तो शाम के समय में बारिश ने भी और ही कर दी है, ये जितनी टूटती है मैं लगाती हूँ अपने ये पोछिन, फिर इसमें मिर्च तोड़ती हूँ। ये भी कितने तोड़ते हैं, और अभी आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कितने किलो तोड़ लगी है करके। तोड़ो पर आप कंपटीशन करूँ से तेरा को कदू तोड़ू है, को तो तोड़ू बिल्कुल। पाँच 6 किलो मिर्च तोड़ने में दोस्तों हमको यहाँ आधा घंटा के समथिंग लग गया है। और मिर्च तोड़ते तोड़ते मौसम भी साफ हो गया है, साफ होने लग गया है, मतलब बारिश रुक गई है। तो गीता अभी तोड़ी रही है। अब इसको रखते हैं और उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ को। मैं जाऊँ तो चिचन तोड़ूँ, वो हमारे घर में ही है, वो वाला खेत वहीं पास में ही है। और गीता घास काट के लाएगी, और यहाँ एक खेत में थोड़ी बहुत मूली हो रखी है, तो मूली उपाड़ के भी लाएगी, वो भी मिर्च तोड़ने में ही लगी हुई है। क्या आवाज नहीं सुनाई दे रहा, हथबड़ी नहीं बोला, पता नहीं पा हो भी जा रहा हूँ हो। तो ये कट्टा आधे से ऊपर हमने भर दिया है हरी मिर्ची से। अभी गीता के पोछिन में है मिर्च, लिया पे लिया हो। और छाल लिया था, 7 किलो ओढ़ है तुमने यहाँ रखी थी, और बंद भी नहीं कर रखी है। अब तू घास काट, मैं चलता हूँ चिचन वाले खेत में। घर जाके तुमको काम बता रही हूँ, अभी बहुत सारा काम है। चिचन वाले खेत में जाना, और वहाँ से चिचन भी तोड़ के लाना, और करेले भी हो रखे थे, करेले भी तोड़ के लाना, सब सब्जी तोड़ ताड़ के, अगर टाइम मिलेगा तो काट भी देना भिंडी जो यहाँ से। अगर आई टाइम मिल रहा पिछले ओल दूल नहीं पिसी में अपने आप बोलूंगी, तुम सीधे काट देना। सब्जी भी मैं अपने आप बनाऊंगी। सब्जी हरी साग बनूला आज, हरी सब्जी लाई स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होती है, तो लाई की सब्जी बनाएंगे, ठीक है। और इसको डाल दे। हाँ दोस्तों, आधा कट्टा के समथिंग तोड़ दी है, मतलब ये होगी 5-6-7 किलो हिलो। ये तू खेल अब तोल वे बता दूल। मैं हम भीग गए पूरे, ये बिल्कुल निझुट हो गए हैं। और अब मैं घास काटती हूँ, तुम हिटो।
इस कट्टे में भिंडी, बैगन और शिमला मिर्च हो गई और इसमें हरी मिर्च। और अब तोड़ लेते हैं लाई। लाई की सब्ज़ी दोस्तों मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, टेस्टी। इसमें विटामिन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो तोड़ते हैं इसको। मिर्च वाले कट्टे में ही मैंने लाई भी रख दी है। अब चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली ले आया सब्जी घर में। दोनों हाथ बिजी थे, भारी हो रहा था इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। अब इनको मुकाते हैं, फिर चलते हैं चिचिन तोड़ने के लिए। अंदर मुका देते हैं, दिखाते हैं कितना है। तो दोस्तों इतनी भिंडी हो गई और इसी के नीचे थोड़ी बहुत शिमला मिर्च है और बैगन है और ये हरी मिर्च तोड़ी हमने और ये शाम की सब्जी के लिए लाई। अब चलते हैं दोस्तों चिचिन तोड़ने के लिए। और एक बात और बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ये औरों की सब्जी दिखाता है। वो अपने मन से नहीं बोलते, उनसे कोई लोग कहते होंगे कि ये वैसे ही दिखाता है, खाली व्यूज पाने के लिए। ये अब गाँव में दगड़े भाल्ला हुनी नाकला हुनी। तो आज तक मैंने 4 सालों से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, जब भी मैंने कोई भी चीज़ दिखाई है तो तोड़ते हुए दिखाई है। हाँ, जब मैं रानीखेत जाता हूँ तो उसमें बताता रहता हूँ कि अगल बगल वाले भाभी लोगों के, दादा लोगों के भी वो सब्जी होती है। वो ऐसा होता है दोस्तों, अगर किसी का 10 किलो है ना तो 10 किलो के लिए रानीखेत तो जाएगा नहीं यहाँ से, क्योंकि उसको उसका किराया ही बहुत लग जाता है। तो वो मेरे को दे जाते हैं, वो भी जैसे दादा लोग हो गए, जितना मेरी स्कूटी में आता है तो मैं उतना ले जाता हूँ। यश हूँ दगड़ियो। अब लो पाक खो लगा देनी, अब हिंडू दगड़ियो सिद्ध चिचिन तोड़ूँ। मैं आ गया हूं दोस्तों अपने आमरडाव वाले खेत में। यहाँ भी चिचिन बुड़ी गई दोस्तों, टाइम ही नहीं मिला तोड़ने का। एक इतना बड़ा ये हो गया है तो इसको तो तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो गया, खाने लायक नहीं है। इसमें लाली भी आनी शुरू हो गई है यहाँ से। और इस तरफ जो लगे हैं ये भी मोटे मोटे लगे हुए हैं, ये भी बड़े हो गए हैं इस तरफ। तो देखना पड़ेगा, तो तोड़ता हूँ फटाफट। उसके बाद दोस्तों यहाँ करेले भी हो रखे हैं मेरे। इस बार करेले पहली बार तोड़ रहा हूँ। तो करेले कुछ नीचे दिख रहे हैं, कुछ यहाँ पर दिख रहे हैं, ये इस तरफ से। तो करेलों को ना सही से ढूंढना पड़ता है, ये लुकी जाते हैं, लुकी नहीं जाते, वो दिखते नहीं, पूरा हरे हरे होते हैं ना। तो इनको भी तोड़ता हूँ फटाफट। तो दोस्तों आधा पौना किलो के समथिंग मैंने इसमें करेले तोड़ दिए हैं। ये हमारे खाने के काम आ जाएंगे सुबह के नाश्ते में। और चिचिन दोस्तों इस तरह से हो गई है, क्योंकि इनको ना आगे जगह नहीं मिल पाई। जहाँ जहाँ पर ये ठंगरे लगे थे वहाँ पर ये रुक गए इनकी ग्रोथ, तो ये मोटे हो गए। तो इतने चिचिन मैंने तोड़ दिए हैं, 2-3 किलो के समथिंग होंगे ये। तो निकलते हैं अब घर की तरफ को। बैल आ गए होंगे। हरी सब्जी काट, इसको रख अंदर सब, ठीक है। अच्छी लगती है हरी सब्जी? मेरे को तो सभी सब्जी अच्छी लगती है। सभी क्यों? एक आधो नाम ला बता। हैं जैसे करेले, चिचन विचन सब हुए। हुआ आंखों बात देखने से तब कौन से रख भते रहो हरी शाक काट फटाक से, ठीक है। तो दगड़ियों गीता भी आ गई घास लेके। भेजी लगे तो आप कपड़ा बदल लो। मैंने कपड़े बदल दिए हैं और मूली भी लाई हुई है घास के ऊपर ही। मूली के जड़ ठीक हो रखे हैं। हाँ, बड़े बड़े। तो इस तरह से मूली हो रखी है। ये कितने हो रखे? इतने ही है, 2-4 थोड़ा अंदर की तरफ को होंगे। 1 किलो 1.5-2 किलो के समथिंग होंगे। शाक आठ है करनल हरी शाक। अब तुला हूँ ध्यान का बदल। टटका पे धोबे इसमें धोया था उसने, ये धो के मैंने सब। आजकल हरे कीड़े भी होते हैं ना, जो हरे कीड़े उसमें गैस में उबालने में मर जाते हैं। गैस में उबालने, फिर तुम खाते हो तो मैं अब इनको चेंज कर लेती हूँ। अब चाय बनाती हूँ, फिर उसके बाद तुमने सब्जी काट दी है तो मैं बनाऊंगी। और आज के वीडियो को भी यहीं पे रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलने बहुत तुमको नई वीडियो में। ध्यान धरे आपण पड़ांग। जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड।